जैसे क्या कहते हैं, मिसाल के लिए कोई कमरा किसी का 2000-3000 पे उठता था, अब उन्होंने सीधे 8-8 10-10 हज़ार में उठा दिए हैं। मैं समझ सकता हूँ सर, क्या कहते हैं कि शायद हो सकता है कि लॉकडाउन में बंदों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी होगी जितना अब उठानी पड़ सकती है। कि अब घर नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे, और तैयारी हो नहीं पा रही है, घर में टेंशन का माहौल बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद इतना जुल्म अंग्रेजों ने नहीं किया होगा जितना हमारे देश की सरकार कर रही है। तो दोस्तों, अभी भी हम वहीं पे हल्द्वानी में आए हुए हैं जहाँ से रेलवे अपनी ज़मीन को बता रही है कि हमें इंक्रोचमेंट कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। सामने देख सकते हैं रेलवे पटरी गुजर रही है, इसके किनारे लोग बसे हैं। घर भी दिखाएंगे इधर, क्योंकि काफ़ी झुग्गी झोपड़ी भी है, छोटे घर है, कच्चे मकान है, पक्के मकान है, और लोग काफ़ी मुश्किलों के साथ, काफ़ी दयनीय स्थिति है, काफ़ी बुरे तरीके से ठंडी का मौसम में रह रहे हैं। फिर भी किसी तरह रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इस ठंडी में -4 डिग्री या 4 डिग्री टेम्परेचर जो भी हो, काफ़ी ठंडी है, ऐसा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच्चों को मैंने देखा कि पढ़ाई कर रहे हैं। सर भी हैं साथ में, हम उनसे पूछेंगे कि इनकी क्या पढ़ाई चल रही है, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं, और यदि रेलवे इस ज़मीन को ले लेती है, या रेलवे जिस तरीके से बता रही है कि हमारी ज़मीन हम इसे तोड़ देंगे, हम ट्रैक बनाएंगे या स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जो करेंगे, सर कैसे देखते हैं इन बच्चों को फ्यूचर के हिसाब से? और आप एक सर जिम्मेवारी भरे टीचर हैं सर, देश के फ्यूचर आपके हाथ में है सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि इस समय जो है बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का समय है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा मतलब फैसला आया है उसकी वजह से बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं। पहली बात तो है कि सबसे पहली बात तो बच्चे घर को देखेंगे या अपनी क्लासों को देखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल इस समय सिर पर है और इनका भविष्य बिल्कुल लटकने को तैयार है। आप खुद ही देख सकते हैं कि जब से क्या कहते हैं ये बनमुलपुरा का मतलब फैसला आने के बाद से इतनी बुरी तरीके से कमरों की मारामारी हो चुकी है कि जिनके पास कमरे मौजूदा तौर पर थे वो उठ चुके हैं, और जिनके बचे हैं तो उन्होंने क्या कहते हैं रातों रात किराया बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमें किराया बढ़ाने का क्या तरीका होगा सर? किराया बढ़ाने का तरीका यह है कि वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मौके का फायदा हो सकता है। अच्छा। हाँ, जैसे क्या कहते हैं, मिसाल के लिए कोई कमरा किसी का 2000-3000 पे उठता था, अब उन्होंने सीधे 8-8 10-10 हज़ार में उठा दिए हैं, क्योंकि इस समय जो लोग इस मतलब गिरफ्त में आते हैं तो वो उन्होंने कहीं ना कहीं दिमाग में ये तो सोच रखा है कि बच्चों को लेकर के कहीं ना कहीं किराए के कमरे में जाएंगे, तो वो लोग किराया उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया है। तो इस समय रूम की बेहद मारामारी मैं समझ सकता हूँ सर, क्या कहते हैं कि शायद हो सकता है कि लॉकडाउन में बंदों को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ी होगी जितना अब उठानी पड़ सकती है। सर ये तो बहुत बड़ी बात होगी, लॉकडाउन से भी बढ़ के सरकार के हाईकोर्ट का आदेश के बाद हो रहा है। बिल्कुल, मैं तो दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का जुल्म है तो मुझे लगता है कि शायद इतना जुल्म अंग्रेजों ने नहीं किया होगा जितना हमारे देश की सरकार कर रही है, देश की या कोर्ट का। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इतने दिन से मतलब प्रोटेस्ट होता रहा, कहीं से कहीं तक हमारे लिए गवर्नमेंट खड़ी नहीं हुई। क्या हम इस भारत के नागरिक नहीं है? या फिर मैं मानता हूँ कि कहते हैं कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया वो भी खैर अल्लाह ही जाने कि मतलब कि किस बेस पर सुना दिया, क्योंकि कहीं से कहीं तक आप देखिएगा कि जब थोड़ी सी छुट्टियां पड़ती हैं तो कोर्ट वालों को ठंड लगने लगती है। ठीक है, क्या हम इंसान नहीं है? कि मतलब किस बेस पर उन्होंने सीधे कह दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अपना तामझाम उठाइए, चलते बनिए। कि इतनी ठंड में आप समझ सकते हैं कि बंदा घर से तो मरेगा ही मरेगा, और दूसरी बात क्या कहते हैं इतनी ठंड में कहाँ जाएगा? बिल्कुल, मौसम भी ठंडी का। आप खुद देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे मतलब ये बोर्ड की क्लास की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हैं, कहीं पर भी समय कमरा नहीं मिल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता था कि इसको क्या कहते हैं अतिक्रमण 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 कह रहे हैं। तो सर एक बात है, किस बेस पर अतिक्रमण कह सकते हैं जब लोगों के पास 70 साल पुराने रिकॉर्ड है? तो सर एक सवाल ये भी ना कि किस बेसिस पे कोई केस हार गए आप लोग? क्योंकि उसकी जो पैरवी हमारी राज्य सरकार ने पूरी तरीके से हमारे समक्ष नहीं की। अच्छा। हमारे फेवर में किसी तरीके का हमारा पक्ष ही नहीं रखा, तो इसलिए वो जो कोर्ट का फैसला आया उन्होंने 4365 की आड़ में 50,000 लोगों को लपेट दिया। तो आप ये बता रहे हो कि आप लोगों ने केस अच्छे तरीके से लड़ा ही नहीं और प्रूफ नहीं पेश किए गए? नहीं, वो गलत है, क्योंकि जिस समय अब बात सुनिए, अगर सही तरीके से पेश नहीं किया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सुनवाई कैसे कर ली? कहीं ना कहीं पॉइंट है ना ये, कि जब राज्य सरकार ने हमारी पैरवी सही से नहीं करी तो हाई कोर्ट ने फैसला एक तरफा सुना दिया, और जिसके बाद से जब सुनवाई सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट में हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बात में ये पूरी तरीके से लिख करके कहा है कि जब लोग इतने समय से रह रहे हैं तो उनके पुनर्वास की योजना होनी चाहिए। तो ये क्या, मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यही बात क्या हाई कोर्ट के लिए नहीं लागू होती है? हाईकोर्ट के पास भी तो ये जवाब हो सकता था ना। तो मेरा सवाल यही पैदा होता है कि मतलब कि ऐसा क्या दबाव था कि मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वही मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब कि ऐसी क्या आपातकाल पड़ गया था कि 50,000 लोगों को रातों। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट में जब ठंड हो जाती है तो वहाँ छुट्टी हो जाती हैं, एक 2 हफ्ते की छुट्टी हो जाती हैं, और हम जो है ठंड में हमें 7 दिन के अंदर निकाल के बाहर खड़ा किया जाएगा। ये कौन सा इंसाफ है हाई कोर्ट का? तो कोर्ट ही बताए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि कोर्ट ये बताए कि मतलब एक इंसान वो होता है, एक मानवता ये होती है कि अगर जानवर जा रहा है और ठंड लग रही है तो वो भी मानवता के आधार पे एक टाट या बोरी एक चादर को ढक देता है। बिल्कुल।
उसको आशियाना दिया जाता है। ये है, देखो ऐसा होता है। और एक इंसान क्या भेड़ बकरी है कि जो निकाल के ठंड में बाहर खड़ा कर दिया जाएगा? कहाँ जाएंगे? निकाल भी दिया सुबह को टट्टी पेशाब के लिए, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। पानी कहाँ से लाएगा? ये सब सोचनी चाहिए। बच्चों को रखेगा या काम पे जाएगा? कहाँ जाएगा? कुछ भी नहीं करेगा वो। ये बात बता रहा हूँ मैं, क्या करेगा? अच्छा, एक सवाल था अंकल कि क्या सच में रेलवे की जमीन है? आप लोग बता रहे थे कि हम काफी पुराने हैं, 100 साल से रह रहे हैं। हम तो काफी पुराने हैं, हमें तो। कितने साल से यहाँ पे आप? मैं यहाँ पे 64 से हूँ 1964 से आप जी। और मैंने इसी हल्द्वानी के स्कूल में पढ़ा है। हल्द्वानी गवर्नमेंट स्कूल है जो? जी हाँ, लालवाल 17 नंबर के स्कूल में पढ़ा है। हाँ, वो आप 1964 से, और उस वक्त से आपको कागज एक बार भी नहीं मांगा गया? और मैं सन 68 में 5 तक पढ़ के छोड़ चुका हूँ। अच्छा। अब लगाइए। और उस वक्त से यहाँ पे, इससे पहले भी हुआ क्या कागज दिखाओ और सुप्रीम कोर्ट आदेश आया हो, कुछ भी कागजी कार्रवाई? ये तो करते रहते हैं, जब से ये गफूर बस्ती और ये ढोलक बस्ती का झाड़ हुआ, जब से कागज दिखाओ और ये दिखाओ, खाली करो, ये सब होता रहता है। ये होता रहता है इनका। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा हो गया, इस शायद बार हाई कुछ कोर्ट का आया कि ज्यादा ही आदेश हटा ही देना चाहिए। हाँ। अभी तो तुमको हालत पते होंगे क्या है यहाँ पे क्या हो रहा है। किसकी टेंशन सबसे ज्यादा लग रही है, एग्जाम की या सरकार की? एग्जाम एग्जाम की टेंशन है। पढ़ाई हो पा रही है सही से? नहीं। हाँ, पढ़ाई तो हो पा रही। पढ़ाई हो पा रही है। और घर का जो तोड़ने की बात कह रहे हैं हमारा, उसको लेकर टेंशन है कुछ? हाँ है, बहुत ज्यादा। और भी बच्चे हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है तुम्हारा भाई? अमन। अमन। सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए कि घर तोड़े जाएंगे, एग्जाम भी सर पे है, किस बात की सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है? जी, इस बार तो एग्ज़ाम की ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि अब घर नहीं होंगे तो पढ़ेंगे कैसे, और तैयारी हो नहीं पा रही है, घर में टेंशन का माहौल बना हुआ है जी। तो इसी वजह से पढ़ाई की भी टेंशन ज़्यादा है और घर की भी। अब देख सकते हैं सरकार कितनी बड़ी बाधा बन सकती है किसी बच्चे की फ्यूचर में। टेंशन दोनों चीज की है, रहने का भी और एग्जाम देने का भी। और बच्चे अभी इधर बैठी हैं। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? माही। माही। किस बात की टेंशन ज्यादा हो रही है? एग्जाम की। एग्जाम की। घर भी जा रहा है, शायद तोड़ने की बात कह रहे हैं, इस बात की भी टेंशन घर में है? जी जी। अभी हम आए हुए हल्द्वानी का मतलब आप समझ गए होंगे। रेलवे जिस जमीन को अपना बता रहा है, जिसे तोड़ने की बात कर रहा है, करीब 50,000 लोगों के घर के उजाड़ने की बात कर रहा हो। हम लोगों से बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं, लोगों से पूछने आए हैं कि सच में आप अतिक्रमण कर रहे थे या सच में रेलवे की जमीन को अपना हथियाए हुए हैं। लोगों ने कहा कि नहीं, मेरे पास जमीन है, कागज भी है, प्रूफ भी है, हम सब दिखाएंगे। लेकिन रेलवे अभी क्यों आई है, सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या सच में हिंदू मुस्लिम हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बस नाम लिया जा रहा है कि मुस्लिम हटाए जाएंगे और हिंदू मुस्लिम करके एक तरह से माइनॉरिटी और मेजोरिटी वाली बात की जा रही है। हम लोगों से बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या सच में इनके पास कागज है, और कागज है तो दिखाएं, और किस जमीन को रेलवे अपना बता रही है। और अपना बताने के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में बसे हैं। रेलवे का कहना है कि हम जमीन को अपना बता रहे हैं तो हमें दिया जाए। और कुछ लोग बता रहे हैं कि एक स्कूल भी है, महिला इंटर कॉलेज। आप देख सकते हैं कि ऊपर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनपुरपुरा हल्द्वानी जनपद। हम अंदर चलेंगे कॉलेज में, और एक सर हैं, टीचर भी होंगे, बच्चे भी होंगे, उनसे बात करेंगे और पूछेंगे क्या सच में आपने अतिक्रमण कर रखा है, क्या सच में रेलवे की जमीन है या नहीं है, तो क्यों नहीं है। सबका जवाब होगा, सवाल करेंगे और जवाब मिलेगा। बात करेंगे लोगों से और बताएंगे आपको। चलिए सर। तो हाँ, पानी बिजली के बिल हुए, सब कुछ है, हाँ। कागज भी है। खुद रेलवे सरकार के अंडर आती है और रेलवे हक जता रही है और ये भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। अजीब नहीं लग रहा सर थोड़ा सा? अब ये तो सरकार जाने वो जाने, हम तो कर्मचारी हुए, हम क्या बताएं इस बारे में। हाँ। ना 2003 से स्कूल है, 1080 बच्चे पढ़ते हैं और वो भी सरकारी कॉलेज है। ध्यान से सुनिएगा, सरकारी कॉलेज है और सरकार तोड़ने की बात कर रही है। कैसा ये सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि हम ही बनाएंगे और हम ही कागज बनाएंगे और हम ही बोलेंगे इलीगल है, इसे तोड़ देंगे। 1080 बच्चे पढ़ रहे हैं और कॉलेज को जरा दिखाने दे बोलेंगे, काफी पुराना कॉलेज भी दिख रहा है। और 2003 से, सर बताया आपने 2003 में स्कूल बन गया था और उसके बाद काफ़ी बच्चे पढ़ के निकल भी चुके हैं और कॉलेज टूटने के बाद इनकी मान्यता रद्द हो जाती है और जो बच्चे यहाँ से पास आउट हो चुके हैं उनका भी डिग्री खतरे में पड़ सकता है। मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो बच्चे यहाँ से पढ़ के निकल चुके हैं, ये बिल्डिंग टूटने के बाद इनकी मान्यता रद्द हो जाएगी और उसके बाद उनकी डिग्री भी खतरे में पड़ जाएगी और जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है।